स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रकाशेश्वर मंदिर में आज हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही भव्य और श्रद्धापूर्ण माहौल में मनाया गया। इस दौरान मंत्रोच्चार और उत्सव का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी द्वारा हनुमान जी को चोला चढ़ाने और उनके विशेष दिव्य श्रृंगार करने से हुई। इस पावन अवसर पर कृष्णानी के पौत्र निर्वित कृष्णानी ने भगवान शिव को जल अर्पित कर आराधना की। इसके पश्चात वैदिक रीति रिवाजों के साथ श्री हनुमान जी की आराधना की गई। दोपहर के समय मध्याह्न आरती का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आरती के उपरांत हनुमान जी को उनके प्रिय व्यंजनों का भोग लगाया गया। भोग के बाद सभी उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया, जिसे भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। इस अवसर पर स्वामी कॉम्प्लेक्स के अनेक दुकानदारों सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे। आदर्श नगर सनातन धर्म सभा शिव मंदिर आदर्श अजमेर के तत्वाधान में 108 आसनों पर भव्य सुंदरकांड संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक सुनील गोयल की टीम के द्वारा यह सुंदरकांड पाठ किया गया। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत 56 भोग की भव्य झांकी सजाई गई और जिसमें मुख्य रूप से केवल ड्राई फ्रूट एवं फ्रूट का ही उपयोग किया गया। आज के ज़माने की शुद्धिकरण को देखते हुए हमने इस सूखे मेवे का प्रसाद का ही विचार किया और इसी का आज हम वितरण करने जा रहे हैं। हर मंगलवार को इस मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। इसी के तत्वाधान में इस 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती के इस पर्व पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग आदर्श नगर के 1000 भक्तों ने भाग लिया। सभी का बहुत बहुत बधाई, सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अंतर्गत हमारी टीम के श्री रविंद्र जी मित्तल, श्री देवेंद्र जी सिंगल, श्री नाथानी जी, ठाकुर साहब कैलाश सिंह जी का हमारे को बहुत ही ज़्यादा मार्गदर्शन मिला। अनिल जी जैन, रामदेव जी गुजर, रोहित मेहमन और अन्य भक्तों का बहुत ही ज़्यादा हमें सहयोग मिला, जिसके कारण ये कार्यक्रम आज बहुत ही भव्य दिव्य संपन्न हुआ। धन्यवाद। मेरा नाम सुनील गोयल, सचिव आदर्श सनातन धर्म सभा एवं विकास समिति आदर्श नगर। जी भाई साहब, क्या वारदात हुई है, किधर वारदात हुई है और पहली बार हुई है? ये केसरगंज दैनिक नवज्योति प्रेस के पास है, बाबू मोहल्ला। यहाँ पर पहली बार चोरी हुई है। बगल में 500 से 600 मीटर के पास में चौकी होते हुए भी चोरी हो रही है। चोरों के आए दिन भाव बढ़े हुए हैं और पीछे से बिल्डिंग टूटी हुई है। वहाँ से चोर अंदर आए और पीछे कोचिंग सेंटर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर का भी कोचिंग का दरवाज़ा तोड़ के हमारे छत पे गए ऊपर। वहाँ से पानी की मोटर एक चुरा के ले गए। कोचिंग सेंटर से क्या क्या चीज़ आया? कोचिंग सेंटर से एक लैपटॉप और 15 से 20 हज़ार रुपये कैश और कुछ सामान उनकी जो थी वो ले गए। आपका नाम बताओ। हमारा ओम जी। कहाँ कौन सा एरिया है ये बाबू मोहल्ला केसरगंज दैनिक नवज्योति प्रेस के पास। हाँ भैया बताइए, किस तरीके से चोरी हुई है और कितने का माल गया? कल रात को यहाँ से चोर मतलब मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर सक्सेस एकेडमी केसरगंज में आए थे और लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का सामान ले गए, जिसमें लैपटॉप और पानी की मोटर और कुछ कैश पड़ा हुआ था। लगभग कितना कैश था और लैपटॉप कितने थे, क्या था? एक लैपटॉप था, एक पानी की मोटर थी और 15 से 20 हज़ार कैश पड़े हुए थे। तो ये क्या कोई मकान टूट रहा है वो रास्ता है? ये पीछे का रास्ता है, जो मतलब इधर से पीछे से चले गए थे। ये पास में बिल्डिंग टूटी थी। हाँ, तो किसी पे शक क्या रहेगा आपका? शक तो नहीं, अज्ञान लोग चोरी होंगे सर। पुलिस आ गई मौके पर? हाँ, पुलिस को रिपोर्ट कर दी है। कौन सी जगह की घटना है ये केसरगंज नवज्योति प्रेस के सामने। आपका नाम? मयंक श्रीमाली। क्या किसका पेपर था? जेल प्रेरी का पेपर था आज जी। बहुत अच्छा पेपर गया और क्या पूछा गया जाता है? ज़्यादा रीजनिंग थी और जीके था। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन थे। क्या ज़्यादा थे, क्या क्या सवाल आते हैं? रीजनिंग के अंदर जो ये अंकगणित के सवाल होते हैं और ये ABCD के सवाल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। आपका नाम? रवि प्रकाश। पेपर देना है आज आप? जेल प्रेरी का। जी। क्या पूछा गया जाता है?
ज़्यादातर क्या पूछा गया? रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, पॉलिटिकल के आए थे और इसी के आए थे। क्या कितने क्वेश्चन थे करीब? 100 क्वेश्चन थे। क्या उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद क्या है? हो जाएगा। नाम आपका? कर्मा धाकड़, कहाँ से? केकड़ी से। का पेपर था? सर जेल प्रेरी का पेपर था आज और पेपर बहुत अच्छा था, बस थोड़ा नहीं पढ़ने के कारण पेपर थोड़ा गलत गया है। बाकी क्वेश्चन वगैरह बहुत अच्छे थे, बहुत सरल पेपर था। कितने क्वेश्चन थे? क्वेश्चन तो सर 92 करके आया था वैसे तो। अब देखते हैं कितने सही निकलते कितने कितने निकलते। क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादातर? क्या सर? सवाल क्या ज़्यादा थे? सर सवाल तो बहुत अच्छे थे, इस रीजनिंग बहुत बेटर थी, इसकी बहुत अच्छी थी। ओके सर। आपका नाम? मेरा नाम राहुल है सर, राहुल बेरवा देवली से। कितने का क्वेश्चन थे? कितने पेपर था? पेपर आज जेल प्रेरी का था और अच्छा रहा पेपर। उसके अंदर ज़्यादा तो क्या रीजनिंग के सवाल थे, 45 सवाल रीजनिंग के थे। उसमें से 180 नंबर की तो रीजनिंग थी, लेकिन पेपर का माहौल बहुत अच्छा रहा आज। क्या लगता है? लगता है कि लगभग हो ही जाएगा सिलेक्शन। उम्मीद बढ़िया लग रही है, पेपर के हिसाब से तो अच्छी है। आपका नाम? मेरा नाम अजय शर्मा है। आज अजमेर में जो पिछले काफ़ी वर्षों से पानी का सड़कों पे आने का क्रम हर बरसात में बढ़ता जा रहा है, यहाँ के नाले साफ न होने, उनका निर्माण ठीक ढंग का नहीं होने के कारण, कच्चे होने के कारण बरसात आते ही सड़कों पे पानी आ जाता है, जो लोगों को परेशानी का कारण बनता है। उसको दूर करने के लिए अजमेर शहर के अंदर लगभग 36 करोड़ के नालों का निर्माण का काम शुरू हुआ है और उसमें आज अपने राजस्थान पत्रिका से लेकर के और अन्ना सागर तक और उधर गुलमोहर कॉलोनी से लेकर के जाना सागर के आपके ये सारे पंप हाउस तक 6 करोड़ 9 लाख की लागत से 2 नाले बनने जा रहे हैं और लगभग पहला नाला 450 मीटर का है और दूसरा नाला भी लगभग 225 मीटर का है। ये जब नाले तैयार होंगे तो पानी का प्रभाव भी प्रॉपर होगा, गंदगी भी नहीं होगी और उससे जो सड़ांध आती है उससे भी निजात मिलेगी। और इस तरह अजमेर में उत्तर में कई नाले बन करके तैयार हो रहे हैं, सड़कों के निर्माण भी हो रहे हैं, विकास की गति पे हम लोग चल पड़े हैं। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, सब जगह हमने कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ और साथ में इस अजमेर में हमने जो प्रारंभ किया कि जो कुछ विदेशियों के नाम से या परतंत्र के समय के कार्यकाल से जो कुछ स्थल थे उनके नाम परिवर्तन भी कर रहे हैं। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अनवरत लगे हुए हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, हम भी अजमेर वासी उसी क्रम में आगे कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ, आइए हम सब लोग मिल करके इस अजमेर को स्वच्छ, सुंदर और श्रेष्ठ अजमेर बनाएं। और आज विशेष रूप से जो हनुमान जन्मोत्सव का दिन है, ऐसे दिन इस नालों का प्रारंभ होना, विकास के कामों का प्रारंभ होना शुभ लक्षण है। मैं सोचता हूँ सबको इस हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और भगवान हनुमान का नाम स्मरण करते ही, उनका नाम महावीर भी है, कई नामों से जाना जाता है, सबके जीवन में खुशियाँ आए, बल प्रदान हो और हम सनातन संस्कृति की रक्षा में कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल घाटी वाले बाबा की जय। आज हनुमान जन्मोत्सव है। ये मंदिर हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, सेठ राम प्रसाद जी ने, जो कि आज मैं उनकी 8वीं पीढ़ी हूँ, साकेत बंसल। आज हमारे बुजुर्गों के ज़माने से इस प्रकार से धूमधाम से हनुमान जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है, जिस प्रकार से हमेशा की तरह बनाया जा रहा है। और आपको ये बताऊँ, शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी, ये मंदिर ना तो निर्माण करा हुई मूर्ति है, ना ये स्थापित करी हुई मूर्ति है। ये किसी प्रकार की वो मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति एक जो साधु संत लोग आ रहे थे हरिद्वार से, हमारे दादाजी साहब यहाँ विराजमान थे, हमारे
हमारे दादाजी ने उनसे कहा कि साहब मूर्ति को यहाँ पे रखो। जब उनको मूर्ति को यहाँ रखी और उन्होंने यहाँ विश्राम किया, सुबह खाना वाना खा के जब वो निकलने लगे तब वो अपनी मूर्ति को ले जाने लगे। किंतु बालाजी महाराज की ऐसी कृपा रही हमारे परिवार के ऊपर, ऐसी असीम कृपा रही कि बालाजी महाराज यहाँ से हिले नहीं। काफ़ी किया गया, हाथी घोड़े चैन वैन सबसे बालाजी महाराज को खींचा गया, किंतु बालाजी महाराज यहाँ से हिले नहीं। तब हमारे दादाजी ने, शेर राम प्रसाद जी ने उनसे आग्रह किया, उनके चरणों में पड़ के, हे साधु संत महात्माओं, ये बालाजी महाराज की यहीं पे रहने की इच्छा है तो आप इसे यहीं पे विराजमान रखें, ये हमारे पर बहुत बड़ी असीम कृपा होगी। जब से बालाजी महाराज का यहीं पे बालाजी महाराज है और यहाँ पे आरती नहीं होती है, साल में सिर्फ 2 बार आरती होती है, एक हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर, एक अंकुट के ऊपर, उसके अलावा यहाँ आरती नहीं होती है। और जो बालाजी के चोला चढ़ता है वो अमावस के दिन ही चढ़ता है हमारे यहाँ चोला। 14 को बालाजी का चोला चढ़ता है, 14 को बालाजी महाराज लाल होते हैं और उसके बाद के अंदर 2 दिन तक भगवान को लाल बालाजी के दर्शन होते हैं और उसके पश्चात में हनुमान जी के चोला चढ़ के ये दर्शन होते हैं। आपका परिचय? मेरा साकेत बंसल, मंदिर प्रबंधक। उत्सव है, पूरा देश दुनिया सनातन के मानने वाले सभी धर्मावलंबी आज इस पर्व को बहुत धूमधाम से मना रहे। हमारे जो घाटी वाले बालाजी है, मैं वहाँ दर्शन करने के लिए आई हूँ और महाराज जी की इतनी कृपा है कि बालाजी भगवान हमेशा से ही सब भक्तों पर कृपा रखते हैं और जो भक्त आपको साधारण तरीके से भी अपने ध्यान लेता है, याद कर लेता है, महाराज जी की कृपा उनके ऊपर रहती है। यही भगवान की महिमा है और इसी वजह से भक्तगण यहाँ अपनी सब प्रार्थनाएं लेकर के आते हैं।